चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एक क्वेश्चन जो था वो तो लास्ट क्लास में डिस्कशन मैंने कर दिया था, और आज जो करना है वो पहला क्वेश्चन, सेकंड वाला जो क्वेश्चन था वो क्या क्वेश्चन था देखते हैं हम। सेकंड था 2√3। देखो ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन था कि वेक्टर ए आपको दिया हुआ है, वेक्टर ए इक्वल्स टू 2√3 आई कैप 2√3 आई कैप माइनस √3 जे कैप माइनस √3 जे कैप। ठीक है, ये चीज आपको दिया हुआ था। तो इसमें एक चीज बताओ, आप किसी वेक्टर को लिखते हो तो किसी वेक्टर को लिखने में ये ax की वैल्यू होती है, दिस वन, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये ax की वैल्यू है। ठीक है, और ये वैल्यू है ay की। तो ay की वैल्यू हम लोग माइनस √3 लेंगे, ना कि प्लस में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, आप क्या करोगे कि ax की जो वैल्यू आएगी वो ax की वैल्यू इज 2√3। ओके, नाउ ay की वैल्यू आपकी हो गई माइनस √3। ठीक है, ay की वैल्यू क्या हो गई, माइनस √3। हमेशा ध्यान रखिएगा उसको माइनस √3 लेंगे, वहां पे माइनस हम लोगों को लेना है। अब a जो मॉड a निकालते हैं, सिंपल a, तो सिंपल a निकालने में हम लोगों का क्या होता है, देखो a का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, राइट। तो ax का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना कि ax का स्क्वायर और प्लस ay का स्क्वायर, ये अंदर वाला जो फॉर्मूला होता है ना, हमेशा आपका प्लस में होगा। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा ये प्लस में होगा, यहाँ पे कभी भी माइनस नहीं रहेगा। ऊपर में माइनस रहे, प्लस रहे या कुछ भी रहे, वो हमेशा जो वैल्यू होगी वो यहाँ नीचे वाला फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे तो एक बार आएगा 2√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 2√3 का होल स्क्वायर आ गया, और 2√3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो माइनस √3 का होल स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्लस का प्लस ही रह जाएगा और ये माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मिस्टेक्स आगे से नहीं करने हैं, आगे यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ हमेशा प्लस रहेगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 प्लस √3 का स्क्वायर यानी 3, यानी कि 12 प्लस 3 करेंगे और 12 प्लस 3 इज 15। तो अंडर रूट a की जो वैल्यू आएगी वो सिंपली आ जाएगी a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई अंडर रूट 15। ठीक है, अब अपने को चाहिए a कैप। ठीक है, तो a कैप चाहिए, तो a कैप चाहिए, तो a कैप क्या होता था भाई, वेक्टर a बाय मॉड ऑफ वेक्टर a कैप इज व्हाट, वेक्टर a, फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं अभी फिलहाल। ठीक है, वेक्टर a बाय मॉड ऑफ वेक्टर a। ठीक है, तो यहाँ पे अभी वेक्टर a बाय मॉड ऑफ वेक्टर a करेंगे तो करना क्या है, √15 से ऊपर वाले को पूरा डिवाइड कर देना है। तो √15 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो √3 आई कैप, √3 आई कैप, और इसको क्या करना है, सिंपली √15 से डिवाइड कर दो। और भाई आगे आप कैंसिल आउट करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे और सॉल्व हो जाएगा। √3 से √15 कटेगा √5 टाइम्स। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, और नहीं भी करोगे तो भी आपका चल जाएगा। दूसरा यहाँ माइनस लेना है, यहाँ माइनस रहेगा आपका, तो √3 ऊपर है और √3 अपॉन क्या, √15, √3 अपॉन √15 क्या, जे क्या। इसके आगे जो मैंने मेथड बताया था वो मैंने बस चेक करने के लिए बताया था कि वो यूनिट वेक्टर सही है या नहीं है। ठीक है, आप सबके लिए चेक कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर चेक करने बोला तो आपको करना पड़ेगा कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अगर चेक करने नहीं बोला तो आगे के स्टेप्स आपको नहीं करने। ठीक है नेक्स्ट तीसरा,
ठीक है, जिनका ये आया है सही है, बिल्कुल सही है। आगे फिर हम लोग दूसरा पे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन वाज -5 आई कैप -5 जे कैप। ठीक है, -5 आई कैप। सबने लगभग ये सही बनाया था, ऐसा नहीं है, बट ऊपर वाले में क्या हुआ था ना कि आपने प्लस की जगह माइनस ले लिया था। सबका मतलब 2-3 लोग जिनका गलत हुआ है वो लोग बस वही मिस्टेक किए थे, बाकी आपका प्रोसेस सही था। ठीक है, तो यहाँ पे -5 आई कैप और -5 जे कैप। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार शॉर्टकट में निपटा रहा हूँ। शॉर्टकट में आपका क्या कहते हैं, फॉर्मूला कुछ लिख नहीं रहा हूँ। तो ए की जो वैल्यू लिखेंगे तो वो ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ये -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -5 का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी कि आपका 2√2 अंदर आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 5√2, राइट। आंसर विल बी 5√2। निकाल के देखिएगा, क्योंकि बताता हूँ कैसे। 5 का स्क्वायर कितना हो 25, 5 का स्क्वायर कितना हो 25, 25 प्लस 25 इज हाउ मच 50। 50 का आप जब ब्रेक करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो 50 का आपका क्या हो जाएगा, 50 को कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 5 इंटू 2। अब 5 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5√2। तो और फाइनल आपको क्या चाहिए, ए कैप चाहिए। तो ए कैप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस बार भी फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ और डायरेक्ट लिखूंगा। तो डायरेक्ट लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, -5, देखो -5 बाई 5√2 आई कैप। ठीक है, और -5 बाई 5√2 जे कैप बाई 5√2 जे कैप। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया। चलिए, क्या यहां तक सबको क्लियर है? क्या यहां तक सबको क्लियर है, बताइए। चलिए, ओके, मैक्सिमम क्लियर है सबको। एक लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको डिस्कशन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन था आपका -2√2 आई कैप, -2√2 आई कैप वेक्टर ए इक्वल्स टू -2√2 आई कैप और प्लस क्या, आई कैप प्लस 2 जे कैप, राइट, प्लस 2 जे कैप। ठीक है, तो +2 जे कैप यहाँ पे आ गया। आपको अब क्या करना है कि वेक्टर ए का फिर से वही काम करना है हम लोग को। पहले तो ए निकालना है, तो ए निकालेंगे तो क्या -√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या अंडर रूट, देखो अंडर रूट लेंगे -2√2 का होल स्क्वायर प्लस क्या 2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 यानी कि 12। तो अंडर रूट इसका निकालोगे तो आपका 8 प्लस 4 आएगा यानी कि 12 आएगा। ठीक है, आप उसको फैक्टराइज करना चाहो तो और कर सकते हो। फैक्टराइज करोगे इसको तो 8 प्लस 4 12 है, तो 12 को आप क्या कर सकते हो, 12 को लिख सकते हो 4 3 जा 12। ठीक है, और 4 बाहर आ जाएगा यानी 2√3। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आ गया 2√3। अब क्या करोगे, 2√3 से उसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, ए कैप। तो ए कैप चाहिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो -2 2 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा सिंपल
ऊपर आएगा √2 और नीचे क्या बचेगा √3, ठीक है, √2/√3 और क्या आई कैप, ठीक है। और ये फिर 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर क्या बचेगा सिंपल 1 बचेगा, तो 1 आ जाएगा और नीचे क्या बचेगा, नीचे √3 बचेगा, तो नीचे √3 लिख देंगे और जे कैप तो आपका रहेगा ही। चलिए ठीक है, कितने लोगों का ये सही था, लास्ट वाला कितने लोगों का सही था बताइए जरा। हम्म, अच्छा चलिए ठीक है। जिन लोगों का सही ठीक है, सबका ही लगभग, चलिए अच्छी बात है। अभी नेक्स्ट हम लोग जो जाएंगे वो वेक्टर रिजोल्यूशन इन 3D होगा या फिर ऑर्थोगोनल सिस्टम होगा। आज का जो टॉपिक हम लोगों को देखना है वो ऑर्थोगोनल, जैसे अभी जो आप लोगों ने चीज़ें देखी वो क्या देखा कि जो भी था हम लोगों ने उसको एक्सप्रेस किया 2 डायमेंशन में, यानी कि 2 ही एक्सिस था, 2 एक्सिस, एक था आपका एक्स दूसरा था वाई। अब आपका क्या होगा कि हम लोगों को अब देखना है कि जो एक्सिस होंगे वो अब आपके 3 आएंगे, ठीक है। 3 में हम लोगों का थर्ड एक्सिस रहेगा z का, और z एक्सिस रहेगा तो उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर हम लोग लेते हैं वो k कैप होता है, ठीक है। तो k कैप के अकॉर्डिंग ही हम लोग फिर उन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। और 3 वेक्टर रहेगा तो ऑब्वियसली आपका पूरा जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा वो चेंज हो जाएगा। वेक्टर का आपका क्या कहते हैं, मान लो जो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पूरा चेंज नहीं होगा हम लोगों का, बहुत माइनर माइनर चेंज होता है, ठीक है। तो उसमें क्या चेंजेस होता है वो मैंने आपको बताता हूँ, और इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि कहाँ तक हम लोगों का जाएगा, ठीक है। चलो आते हैं सबसे पहले, चलो देखिए, अभी हम लोगों के पास ऑर्थोगोनल जो सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, ऑर्थोगोनल सिस्टम, ठीक है। ऑर्थोगोनल सिस्टम, ऑर्थोगोनल सिस्टम का मतलब हुआ, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आपने पढ़ा होगा कि परस्पर एक दूसरे पे मतलब एक दूसरे पे क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। फ्लेमिंग्स रूल पढ़े होंगे आप, तो फ्लेमिंग्स रूल में आप देखो ये तीनों फिंगर जो होते थे, ये आपका मान लो तीनों फिंगर्स होते थे, देखो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ये थंब जो है इस वाले फिंगर से आपका 90 डिग्री, ये मिडिल फिंगर से 90 डिग्री, ठीक है। और तीनों में आपस में एक दूसरे पे क्या होता है 90 डिग्री। तो ऐसे ही सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल सिस्टम। तो ऑर्थोगोनल सिस्टम का मतलब कि तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, देखो एक आपका वाई एक्सिस आ गया, ठीक है, और वाई एक्सिस ले लिया ये हमने। फिर आपका तीनों को अलग अलग कलर से मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका वाई एक्सिस था, ये आपका एक्स एक्सिस था, और ये आपका सामने वाला जो है वो आपका आ जाएगा जेड एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, तो ये जब तीनों, थोड़ा सा 3D में आपको इसमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि 3D में नहीं सोचोगे तो काम हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब इसको आप एक कंसिडर कर सकते हो, इसको आप कंसिडर कर सकते हो एक रेक्टेंगल की तरह। देखो ये जब सोचोगे, ये वाला बॉक्स सोचो, ठीक है। जरा सा ये वाला हम लोग बॉक्स को सोचते हैं कि क्या चीज़ें इसमें हो रही है, ये देखना, ठीक है। और देखो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है
इसका हाइट भी है, विड्थ भी है, ठीक है, और आपका लेंथ भी है, राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये बॉक्स आपका 3D में है, ठीक है। तो ये बॉक्स आपका 3D में है, तो आपको कैसे कंसिडर करना है मैं वो बता रहा हूँ। ये जो एक्सिस होगा आपका, ठीक है, ये हमने किसको लिया, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज वाई एक्सिस, ठीक है। एंड जो सामने इन फ्रंट है वो फ्रंट वाला आपका क्या लेंगे हम लोग, जेड एक्सिस। तो इस बार हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग दो तो आपको ऑलरेडी मालूम है, दो क्या मालूम है आपको कि एक्स के अलोंग हम लोग क्या लेते हैं आई कैप, ठीक है, और वाई के अलोंग हम लोग क्या लेते हैं जे कैप, ठीक है, और z के अलोंग हम लोग क्या लेते हैं, z के अलोंग हम लोग लेते हैं k कैप। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। यूनिट वेक्टर्स, i कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, और k कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये वाला जो जाएगा, ये सामने वाला तो x एक्सिस हो जाएगा ना, ये वाला, दिस वन इज x, अगर ये बॉक्स में हम लोग कंसिडर करें तो, और ये ऊपर वाला जो जाएगा ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज y, एंड जो सामने वाला हो जाएगा ये फ्रंट, दिस वन, दिस इज व्हाट, दिस इज z एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 3D सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मान लो यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, सपोज इस साइड में कोई वेक्टर जा रहा है, ठीक है, या फिर इसका मैग्नीट्यूड ax है, मैग्नीट्यूड इज व्हाट, ax, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड इस साइड जो जाएगा, मैग्नीट्यूड की मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ay है, ठीक है, और इस साइड में जो जाएगा ये az है, सबका मैग्नीट्यूड, मतलब कि क्या, ये जो रेक्टेंगल बॉक्स मैंने बनाया है उसका ये लेंथ, दिस वन, ये लेंथ देखो यहाँ से o से यहाँ वाला लेंथ, लेंथ कितना है ax, इसका हाइट, हाइट इज हाउ मच ay, और विड्थ, विड्थ इज हाउ मच az, ठीक है। तो जो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर जो आएगा वो वेक्टर देखो कहाँ पे आएगा, वेक्टर आपको 3D में सोचना पड़ेगा। यहाँ से देखो ये वेक्टर, यहाँ से रेड कलर से नहीं बनाता हूँ, कोई और कलर से बनाता हूँ, येलो से, ठीक है। ये सेंटर से ये वेक्टर चलेगा और ये वेक्टर जाएगा इस एंड पे, मतलब सोचो एक बॉडी डायगोनल, आप देखो कोई भी चीज को लोगे तो उसमें दो तरह के डायगोनल होते हैं, एक होता है आपका फेस डायगोनल और दूसरा होता है आपका बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो हम लोगों का जो वेक्टर होगा वो हम लोगों का कहाँ होगा, बॉडी डायगोनल में होगा। क्या ये चीज सब एनालाइज कर पा रहे, देखो मैं 3D में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, जो बॉक्स होगा वो बॉक्स के एक एंड से, ठीक है, नीचे वाले एंड से ये ऊपर वाला जा रहा है, क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है कि वेक्टर ए कहाँ जा रहा है, ये जो होगा वो वेक्टर ए होगा, दिस वन इज वेक्टर ए, ठीक है। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं सब? जो बॉक्स है वो डायगोनल, डायगोनल की मैं बात कर रहा हूं, देखो डायगोनल दो तरीके का होता है, एक डायगोनल आपका देखो ये फेस मान लो है, तो ये फेस, इसका डायगोनल यहां से यहाँ पे हो जाएगा, दिस वन, ये देखो ये इसको फेस डायगोनल बोलेंगे क्योंकि ये 2D है, ये फिगर 2D है, आप ध्यान से देखो ये फिगर का सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है, हाइट नहीं है, ठीक है। अब इसको हटा दो, अब इस फिगर में सोचो, ये फिगर में इसका लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, तो लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट है, तो आप देखो अभी कुछ यहाँ पे है भी, आप क्या करोगे ना, एक मैच बॉक्स ले लो, माचिस का बॉक्स ले लो, माचिस का बॉक्स का सोचो जरा सा कि ये वाला एंड, एक जो बेस है उस बेस का इस वाले एंड को लेंगे, और जो टॉप है वो टॉप का इस वाले एंड को लेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर ए विल बी बॉडी डायगोनल। क्या आप पहले ये बताओ कि बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल आप लोगों को क्लियर है या नहीं है, ये बताओ, बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, ये बता दो, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। नहीं, सर बॉडी डायगोनल वो चीज होता है ना, फेस डायगोनल का मतलब आपका जो 2D फिगर का डायगोनल होगा, डायगोनल यानी कि आप विकर्ण होता है, टेढ़ा एंगल जो डिस्प्लेस करते हैं। आप इस बॉक्स को कंसिडर करो, इस बॉक्स में सौरभ
कितने आप वर्टिसेस है वो बता सकते हो? इस बॉक्स में सबको बताओ, सबको ही बताओ, इस बॉक्स में कितने वर्टिसेस है, कितने पॉइंट्स है, कितने एजेस, जो आप एजेस नहीं पॉइंट्स, जो आपके शार्प पॉइंट्स दिख रहे हैं, वर्टिसेस कितने हैं? सोच के बोलो, एजेस नहीं पूछ रहा हूं, एजेस नहीं पूछ रहा हूं, वर्टिसेस, वर्टिसेस, एजेस नहीं, वर्टिसेस। वर्टिसेस 8 है, वर्टिसेस 8 है, ठीक है। तो नीचे वाले का ये जो 4 वर्टिसेस है, तो 4 वर्टिसेस का एक ये वर्टिस लिया, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, फिगर में भी देखना साथ में, 4 नीचे जो वर्टिसेस है उसका ये वर्टिस लिया, और 4 जो ऊपर वर्टिसेस है उसका ये वर्टिस लिया, ठीक है। तो ये वर्टिस लिया, तो आपको जो डायगोनल होगा यहां से यहां, देखो 2 डायगोनल मैं दिखा रहा हूं इसमें, इसी में आपको 2 डायगोनल दिखेगा। एक देखो जो मैं बना रहा हूं ब्लू कलर से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, देखो यहां से जो हम लोग यहां जाएंगे, इस जगह से देखो, ये वाला यहां से यहां, दिस वन इज फेस डायगोनल। पीछे वाले का फेस कभी लोगे तो पीछे का भी फेस डायगोनल आएगा, ये सामने वाले का लोगे, देखो ये सामने वाले का, यहाँ पे दिस वन इज फेस डायगोनल, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाले फेस का डायगोनल है, ठीक है। और यहां से जाओगे तो यहां से आप लोग जाओगे यहाँ पे, दिस वन इज फेस डायगोनल। लेकिन जो बॉडी डायगोनल है पूरे क्यूब में, देखो ये पूरा जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इस पूरे रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपके जो फेस डायगोनल है, टोटल फेस डायगोनल होंगे, टोटल रेक्टेंगुलर बॉक्स का फेसेस कितना होगा सो बताओ, चलो रेक्टेंगुलर बॉक्स का फेसेस कितना होगा? कितने फेसेस हैं? 6। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स का जब फेस 6 है तो फेस डायगोनल 6 होगा, ठीक है। आप किसी भी एक कोई भी फेस को लो, मान लो किसी एक फेस को लो, ठीक है, इस फेस को लिया और इस फेस में ये ड्रॉ कर दिया, या तो ये या तो ये, ठीक है। तो बोथ आर नोन एज फेस डायगोनल, ठीक है। बट जब हम लोग बॉडी डायगोनल की बात करेंगे तो रेक्टेंगुलर बॉक्स का बॉडी डायगोनल एक ही होगा। बोलोगे कैसे? तो बॉडी डायगोनल ऐसे हम लोग, बाकी सारा चीज भी हो सकता है, ये फ्रंट एंड से देखो बॉडी डायगोनल और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो हम इस एज से इस एज को मिला, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। देखो अभी जहां रेड डॉट जा रहा है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या होगा? वो बॉडी डायगोनल होगा। उसी तरह इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे, देखो जस्ट वर्टिकली ऑपोजिट आपको दिख रहा होगा, सामने आमने सामने, आमने सामने, तो ये क्या हो जाएगा? बॉडी डायगोनल होगा। क्या अब सबको फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल क्लियर हुआ? ठीक है, तो फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल होगा। तो इसमें हम लोग पहले क्या करते थे, याद करो कि पहले हम लोगों ने क्या किया था कि इस जगह पे जैसे यहाँ पे लिए थे कोई चीज, और यहाँ पे वेक्टर, देखो याद करो कि 2 एक्सिस लेते थे, ठीक है, और ये वेक्टर ए होता था, दिस वन वाज वेक्टर ए, ठीक है। अब इस वेक्टर ए को हम लोग क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे एक्स में और वाई में, एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग, ठीक है, और आता था कुछ आपका ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो अभी जब हमारा 3D में ये वेक्टर, देखो 3 डायमेंशन आ गया, इसी को हम लोग 3D सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, यही हमारा 3D सिस्टम है। 3 डायमेंशन का मतलब हो गया 3 एक्सिस होंगे, ठीक है, 3D सिस्टम। तो 3D सिस्टम में जो वेक्टर्स होते हैं वो अगर x एक्सिस के अलोंग ax है, y एक्सिस के अलोंग ay है और z एक्सिस के अलोंग az है, तो जो वेक्टर होगा द वेक्टर विल बी along the body diagonal of the rectangular block, ठीक है, या फिर क्यूब बोल सकते हो, क्यूबॉइड बोल सकते हो। और इस पे हम लोग लिखेंगे कैसे? ए एक्स को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, तो लिखने का तरीका हमारा है कि ए एक्स वेक्टर ए इज रिटन एज वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप, ठीक है। सिर्फ एक चीज बढ़ेगा, देखना कितना आसान सा लगेगा कि सर ये तो किया हुआ है, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। देखो तो सिर्फ 2D में जो पुराना वेक्टर का रिप्रेजेंट करने का तरीका था,
सिर्फ उसमें ए जेड के कैप आ गया क्या? और कोई चेंज है क्या? बताओ, आसान नहीं है? यहाँ पे बस एक चीज एक्स्ट्रा आया है आपका, ए जेड। क्यों ए जेड? क्योंकि हम लोग तीसरा एक्सिस भी कंसिडर कर रहे हैं। अब बोलोगे इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है? तो मैग्नीट्यूड जो निकालने का तरीका है, वेक्टर ए का मॉड इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, और इक्वल्स टू, यहाँ पे दोनों ही फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है, फिर बता रहा हूं, ठीक है, दोनों ही फॉर्मूला याद रखना है। अंडर रूट, आप लोग गेस कर सकते हैं कि क्या होगा? आप लोग गेस कीजिए क्या चेंजेस होंगे, जो एग्जिस्टिंग फॉर्मूला है उसमें क्या चेंजेस होंगे? फॉर्मूला में चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। ये वाला फॉर्मूला देखो, जो ऊपर फॉर्मूला बताया उसको देखो, और आप इसका फॉर्मूला गेस करो कि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। प्लस जेड कैप तो हो गया, प्लस जेड के कैप तो हो गया। हाँ चलो ठीक है, ठीक है प्रियांशु, ठीक है खुशबू, और बाकी लोग गेस कर पा रहे हैं? ठीक सर है, इसका रूट होगा। हाँ ए जेड का रूट ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ए जेड स्क्वायर का रूट। उसमें देखो, उसमें क्या आता था, सिर्फ आता था ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस वन इज मैग्नीट्यूड निकालने का वे। आप इस वे में आपका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। ये दोनों फॉर्मूला आपको 3D के लिए याद रखना जरूरी है। क्या ये दोनों फॉर्मूला क्लियर है सबको? सो बताइए। चलिए ठीक है। अभी आपको मॉड्यूल में, जो मॉड्यूल आपको दिया था, वो मॉड्यूल में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर ली है, ठीक है। मैं मॉड्यूल एक बार आपको शेयर करके दिखाता हूँ, और मॉड्यूल पहले भेज चुका हूँ। और यहाँ पे देखो, ये मॉड्यूल में हम लोगों ने कहाँ तक कवर किया, ऑलमोस्ट पेज नंबर 27 तक कवर अप कर लिया, ठीक है। तो पेज नंबर 27 के पहले, 27 तक तो नहीं, 27 के पहले आपको जितने एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर देखो, प्रॉब्लम नंबर 29, प्रॉब्लम नंबर 28, प्रॉब्लम नंबर 27, प्रॉब्लम नंबर 26, ये जितने भी वेक्टर्स के प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सारे ही आपको बनाने हैं। आपका होमवर्क बहुत है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करके जितना भी प्रॉब्लम है, यहाँ से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का देखो, ये सारा ही बता चुका हूँ। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सारी चीजें बता चुका हूँ वेक्टर्स के, ये सारी चीजें, ठीक है। तो वेक्टर्स का जो भी क्वेश्चन है आपका, वो वेक्टर, सिर्फ वेक्टर्स का, उसके आगे का ऑलमोस्ट करवा चुका हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक, ठीक है। इवन 29 के यहाँ तक भी, यहाँ तक तो बता ही दिया है, बट इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ, 30 तक से छोड़ रहा हूँ। आपका होमवर्क कहाँ से, 20 वाले से स्टार्ट करके वेक्टर के 29 नंबर तक आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हाँ, डॉट प्रोडक्ट रूपम मल्टीप्लाई करने का तरीका है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का तरीका है, अभी नहीं पहुंचे हैं। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, 3D कंपोनेंट हमारा खत्म होगा, तो 3D कंपोनेंट खत्म होने के बाद ही हम लोग मल्टीप्लीकेशन पे जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में 3D कंपोनेंट का यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी फिलहाल इसको कंप्लीट करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन पे हम लोग वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन पे आएंगे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ तक देखनी है, 29 तक जो एग्जाम्पल दिया है उसमें। और उसके पहले एक और जो चीज़ है, वो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का आगे, क्योंकि वो कभी कभी आपका जितना क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसमें आपका वो काम आता है, ठीक है, काम आता है। तो हम लोग देखो, जैसे देखो कभी कभी क्या देगा आपको, कि वेक्टर ए आपको दिया हुआ है, ठीक है, और वेक्टर ए आपका 2D में दिया हुआ है। तो
तो 2D में अगर दिया हुआ है आपको तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ax, ठीक है। याद करो दो फार्मूला बताया था, ax i कैप और यहाँ पे प्लस ay j कैप, ठीक है। और दूसरा जो फॉर्मूला बताया था वो दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था, दूसरा फॉर्मूला बताया था कि वेक्टर a जो होगा वो क्या आपका एक और था कि a cos थीटा i कैप प्लस a साइन थीटा j कैप, ये चीज था प्लस a साइन थीटा j कैप। देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, तो यहां से आप दो चीजें a साइन थीटा j कैप, ये दोनों फॉर्मूला आपको बताया था। तीसरा फॉर्मूला एक और है जो आपको मॉड्यूल में भी दिया हुआ है और मैं अभी आपको वो क्लियर कर देता हूं। देखो यहाँ पे कि ax की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, ax की वैल्यू आपने निकाली थी a cos थीटा, राइट। और ay की वैल्यू निकाली थी, ay की वैल्यू जो थी वो क्या थी, a साइन थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ, ay को ax से डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ay को ax से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ay को ax से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, देखो तो ay बाई ax, ठीक है। नाउ ay बाई ax आएगा तो देखो ऊपर आ जाएगा a साइन थीटा और नीचे आ जाएगा a cos थीटा, a विल बी कैंसल्ड आउट, बचेगा साइन थीटा बाई cos थीटा, राइट, साइन थीटा बाई cos थीटा। और ये फाइनल आपको मैं लिख सकता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल्स टू ay बाई ax, ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू ay बाई ax। अब बोलोगे कि सर थीटा क्या है, तो याद करो थीटा जो था वो x एक्सिस से जो एंगल होता था वो होता था, याद कीजिए, ठीक है। ये ay बाई ax का मॉड ले लिया करना, नेगेटिव पॉजिटिव होगा ना तो उसको मॉड ले लेना, मॉड का मतलब उसको पॉजिटिव बना देना, ये tan थीटा है। व्हाट इज थीटा, तो थीटा इज द एंगल विच वेक्टर a मेक्स विथ x एक्सिस। याद करो कि हमने इसको रिजॉल्व कैसे किया था कि यहाँ पे ये वेक्टर a था और वेक्टर a यहाँ से एंगल क्या बनाता था, x एक्सिस से एंगल कितना बनाता था, थीटा बनाता था, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा is the angle, theta is the angle which vector A makes with x axis, ठीक है। तो ये आपको एक हमारे पास एक और फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूला का आपको जो एग्जांपल्स है उसमें कहीं कहीं यूज है, तो आपको वो चीज सोचना है। देखो इस मॉड्यूल में मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ भी है कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या, आर वाई बाई आर एक्स। सब नोटिस कर पा रहे हैं, देखो मॉड्यूल में वही चीज दिया हुआ है, ये देखो आर की वैल्यू दी हुई है मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन दिया हुआ है आर वाई बाई आर एक्स, ठीक है। तो आपका होमवर्क वो चीज है और आज हम लोग क्लास यहीं रखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको खत्म करने के बाद कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास जो भी आपके डाउट्स हो एग्जांपल्स वाले वो सारी क्लियर कर लेंगे और इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे, ठीक है।